हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशी। तो आज मैं कोरियन ड्रामा द फॉरबिडन मैरिज की एपिसोड नंबर 5 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 5 में ली शिन वू जब सोरंग को खींच कर अपने साथ ले जाता है तो सोरंग शिन से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, और शिन उसको बताता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। उन लोगों ने किंग के लिए एक नाइट आज की प्रिपेयर की थी, और तुम्हें क्या लगता है उसके लिए कौन सी मेड उन्होंने चुनी होगी? क्या तुमने देखा नहीं तुम्हें किस तरह से उन्होंने ड्रेस किया है? और सोरंग ये सब सुन के कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो जाने लगती है तो शिन उसको खींच कर गले लगा देता है, और वहाँ पर किंग भी आ जाता है। और किंग कहता है कि तुम मुझे अब और दोस्त की तरह नहीं देखते। क्या तुम्हें पता है कि किंग की नज़र रखना कि क्या इसकी पनिशमेंट है? और फिर वो शिन को कहता है कि मेरे साथ फाइट करो। फाइटिंग एरिया में किंग शिन पर अटैक करता है, और शिन बस अपने आप को सिर्फ डिफेंड ही करता है। सोरंग पीछे से कहती है कि ली शिन आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? कहता है कि क्या तुम्हारे गार्डन की बटरफ्लाई सोरंग ही थी ना? फिर उसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। शिन फाइटिंग के दरमियान सोरंग के साथ बिताए हुए सारे पल याद कर रहा होता है, और किंग भी सोरंग के साथ बिताए हुए पल को सोच रहा होता है। और फाइटिंग में कुछ यूं होता है कि शिन की तलवार से किंग के कोट का एक टुकड़ा कट जाता है। वहां पर सब सिपाही आ जाते हैं। किंग उनको पीछे हटने के लिए बोलता है। किंग शिन से पूछता है क्या तुम मुझे एज अ फ्रेंड देखते हो या फिर एज अ लव कॉम्पिटिटर देखते हो? शिन चुप रहते हैं, और किंग उसको कहता है कि मुझे आंसर दो। शिन फिर भी चुप रहता है। किंग शिन को मारने ही लगता है। वहां पर सोरंग आ जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं कुछ कर सकते, और इस पर किंग कहता है तुम उसको प्रोटेक्ट कर रही हो, और इस पर सोरंग कहती है मैं आपको आपसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ। किंग वहां पर तलवार फेंक कर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कोर्ट लेडी और सर्वेंट को। वो लोग किंग से माफी मांग रहे होते हैं। किंग कहता है कि बाहर चले जाओ, और वो लोग बाहर चले जाते हैं। सोरंग नहीं जाती। किंग सोरंग को कहता है क्या तुम क्यों नहीं बाहर गई? क्या तुम वाकई चाहती थी ये लोग जो प्लान कर रहे थे वो सच हो जाए? सोरंग कहती है कि आप ली शिन पर कैसे तलवार रख सकते हैं? आप उसको एज अ फ्रेंड नहीं देखते क्या वाकई? और किंग कहता है कि तुम ली शिन वू की साइड ले रही हो, जिस पर सोरंग कहती है कि इतने गुस्से में क्यों है, क्या मैं आपके लिए स्पेशल हूँ? और जिस पर किंग कहता है कि तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई कि तुम मुझे कह दो कि मैं जेलसी की वजह से ये सब कुछ कर रहा हूँ? सोरंग कहती है किंग, लेकिन फिर चुप कर जाती है। किंग कहता है लेकिन क्या? सोरंग कहती है कुछ भी नहीं, और वहां से जाने लगती है। किंग उसको पकड़ के कहता है कोर्ट लेडी सब किंग से बिलोंग करती हैं, और कोर्ट लेडी पर नजर रखना की बहुत बड़ी पनिशमेंट है। और जिस पर सोरंग कहती है आपको तो कोई डिजायर ही नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग कोर्ट लेडी बून को और मेल सर्वेंट को देखते हैं। वो लोग किंग से माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि ऑफिसर शिन को जॉब से मत निकालें, क्योंकि अगर उनको निकाल दिया गया तो सोरंग सेफ नहीं रहेगी। और किंग कहता है कि सोरंग मेरी प्रोटेक्शन में रहेगी, मैं उसके लिए कोई और गार्ड रख दूंगा। लेकिन लेडी मून कहती है कि जिस तरह से ली शिन ने अपनी जान पर खेल कर सोरंग को बचाया था, क्या वो लोग भी अपनी जान दे देंगे सोरंग के लिए? और भी मेल सर्वेंट कहता है कि क्राउन प्रिंसेस की डेथ एनिवर्सरी में बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं किंग को मिनिस्टर के साथ, जो कि केस की पुरानी सारी नॉलेज देख रहा होता है। किंग कहता है मैंने इसको बहुत दफ़ा देख लिया है। और वो मिनिस्टर कहता है कि आपको ली शिन को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो सोरंग को सही से प्रोटेक्ट कर सकेगा। फिर नेक्स्ट सीन में ली शिन को दिखाया जाता है। उसके पास सोरंग आती है और उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ने कहा था कि ये जगह बहुत डेंजरस है, यहाँ पर कभी भी तुम्हारा सर कटा जा सकता है। तुम मुझे इस तरह से ले गए, तुम मारे भी जा सकते थे। और जिस पेशेंट कहता है क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया था? तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता मेरे बारे में? और सोरंग कहती है कि हम लोग फ्रेंड्स हैं और इस लाइन को ज़्यादा मत क्रॉस करना। और हम लोग फ्रेंड्स बन के रहते हैं, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग क्वीन को देखते हैं, और वो उनजियों की एकेडमी में आती है और कहती है कि मैं आपको पर्सनली ही ये सब कुछ दिखाना चाह रही थी। वहाँ पर सब लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही होती हैं क्वीन के बनने के लिए कि कोई एक चूज़ की जाएगी। फिर क्वीन के सामने उनजियोन की बेटी ह्योनहे आती है। क्वीन कहती है तुम तो वाकई ही बहुत खूबसूरत हो। उनजियोन कहती है कि आपके माइंड में कोई है जो नेक्स्ट क्वीन बन सके, और क्वीन ह्योनहे को देखने लग जाती है। अगर हम लोग देखते हैं कुछ औरतें जा रही होती हैं और वो क्राउन प्रिंसेस को देखती हैं और वहाँ पे भाग जाती हैं वहाँ से। अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक ऑफिसर हेयोंग के पास बैठा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा, तुम इन सब चीज़ों से परेशान मत होना, मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में रहता हूँ। वहाँ पे पेंटर भी आ जाता है और वो
हे यूं को न्यू नॉवेल्स निकाल कर देता है। वो ऑफिसर कहता है कि इससे बुक से कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ ड्रीम्स में ही सब कुछ होते हैं ऐसी चीज़ें, और कहता है कि मैं अपनी वुमन को खुद ही प्रोटेक्ट कर लूँगा। पेंटर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अपना कहने की। नेक्स्ट सीन में हम लोग किंग को देखते हैं, उसके पास शीन आता है। किंग कहता है कि तुम्हें सोरंग को प्रोटेक्ट करना होगा। शिन कहता है आपका ऑर्डर मेरी कमांड है, और जिस पर किंग कहता है कि नहीं ये ऑर्डर नहीं है, ये एक फेवर है। और फिर किंग कहता है कि तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन उसके बारे में अपने दिल में कोई और फीलिंग्स नहीं दिल में रखनी होंगी, उसके क्लोज नहीं होना। और जिस पर शिन कहता है क्या ये ऑर्डर है, जिस पर किंग कहता है नहीं, क्या तुम मुझे डिसअपॉइंट करोगे। और शिन कहता है मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप क्राउन प्रिंसेस की सब यादों को भूल चुकी हैं। और जिस पर किंग कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं किंग देखता है क्राउन प्रिंसेस को। क्राउन प्रिंसेस कहती है कि आप मुझे मिलने क्यों नहीं आते, आप मुझे भूल गए हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता से गायब हो रही होती है। किंग कहते हैं ये क्या हो रहा है। और क्राउन प्रिंसेस कहती है कि आपका दिल मुझे भूल रहा है, आप मुझे याद नहीं कहते। और फिर कहती है कि मुझे जाना चाहिए। और जिस पर किंग उसको रोक कर कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारी डेथ के पीछे कौन था। और जिस पर वो बताने लगती है और किंग अचानक से उठ जाता है। सोरंग पास बैठी होती है। किंग सोरंग से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और सोरंग कहती है कि मेरी यहाँ पर नाइट ड्यूटी है। फिर वो पूछती है क्या आपको फिर से कोई हॉरर ड्रीम आया। और जिस पर किंग कहता है हाँ। किंग सोरंग को कहता है कि क्या तुम क्राउन प्रिंसेस के स्पिरिट को बुला सकती हो। और सोरंग कहती है कि इसको ऐसे करना बहुत मुश्किल है, और किंग को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाती है। फिर हमें पता चलता है वो ये बात सोच रही होती है, और वो कहती है कि ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि क्राउन प्रिंसेस के पास आता है, और क्राउन प्रिंसेस कहती है इस तरह से मुझे बुलाना छोड़ दें, वरना मैं यहाँ से नहीं जा सकूंगी। और किंग कहता है पहले तुम मुझे बता रही थी तुम्हारी डेथ के पीछे कौन था, क्या तुम बता दोगी। और सोरंग जब बोलती है 7 साल हो गए हैं, आप इस चीज़ को भूल जाएं। और जिस पर किंग कहता है कि मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता। और क्राउन प्रिंसेस कहती है कि इस बात को अब आप भूल जाएं और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लें। किंग कहता है तुमने मुझसे प्यार करके कोई गुनाह नहीं किया। और जिस पर सोरंग कहती है कि वो प्यार नहीं था। और किंग कहता है ऐसे कैसे तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, बहुत ज़्यादा, तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस करती हो। जिस पर सोरंग कहती है कि वो प्यार नहीं था, इसको प्यार नहीं कहते, इसको लॉयल्टी कह सकते हैं। और किंग कहता है मैं नहीं मान सकता। और जिस पर सोरंग कहती है कि आप क्यों नहीं समझ रहे, और कहती है प्लीज़ फॉरगिव मी। बाद में सोरंग रूम से बाहर जाती है। और फिर हम लोग किंग को देखते हैं नेक्स्ट डे और उसके अगले सीन्स में, जिसमें किंग बहुत डाउन फील कर रहा होता है। उससे लोग बातें कर रहे होते हैं और किंग को कुछ समझ नहीं आ रही होती क्या करना है। सही से खाना भी नहीं खा पाता और सही से चल भी नहीं रहा होता। सोरंग किंग के पास आती है, कहती है मैं आपका स्वेट साफ कर देती हूँ। किंग उसको दूर ले जाकर कहता है, एकदम मासूम सा फेस बनाकर कहता है क्या उसने वाकई ही ऐसे कहा था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। और सोरंग कहती है कि ह्यूमन माइंड्स ऐसे ही होते हैं, हम लोग दिन में 12 दफ़ा अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। किंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्राउन प्रिंसेस ऐसा नहीं कर सकती, और मैं इस बारे में श्योर हूँ। सोरंग कहती है क्या क्राउन प्रिंसेस ने मरने से पहले आपको कोई अफेक्शन शो करवाया था। और किंग सोचता है इसमें क्राउन प्रिंसेस कह रही होती है मैं आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, को पॉलिटिक्स को अलग रखना होगा। फिर वो कहती है कि वो आपको किस तरह से देखती थी। फिर किंग वो सीन सोचता है जिसमें क्राउन प्रिंसेस उतर रही होती है और वो किंग का हाथ भी नहीं पकड़ती। सोच कर कहता है मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत पक्का पता है क्राउन प्रिंसेस मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मैं खुद ही अब डायरेक्ट पूछूंगा अपने फादर इन लॉ से। और सोरंग सोचती है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। किंग क्राउन प्रिंसेस के फादर से मिलता है और पूछता है क्या क्राउन प्रिंसेस मुझसे प्यार करती थी। और जिस पर उसका फादर कहता है कि हाँ क्राउन प्रिंसेस तुमसे बहुत ज़्यादा लॉयल थी, बहुत ही ज़्यादा लॉयल थी। जिस पर किंग पूछता है नहीं लव। जिस पर क्राउन प्रिंसेस के फादर कहते हैं कि वो जो मैन और वुमन के दरमियान होता है। किंग कहता है हाँ, और उसके फादर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन सोरंग कहती है कि वो तो उसके फादर हैं, वो तो उनकी साइड लेंगे ही। फिर वो कहती है कि हमें कुछ ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जिसको पता हो क्राउन प्रिंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा। फिर वो किंग को और शिन को आम लोगों जैसी ड्रेसिंग करवाती है और खुद बहुत तैयार होकर आ जाती है। सोरंग और शिन दीवार फांग कर चले जाते हैं और किंग को कहते हैं कि तुम आ जाना। किंग कैसे करके दीवार चढ़कर चले जाते हैं। फिर वो वहाँ पर एक ओल्ड लेडी से मिलते हैं जो क्राउन प्रिंसेस बनने से पहले से उनको जानती थी। वो कहती है कि क्राउन प्रिंसेस बहुत ज़्यादा रो रही थी, कह रही थी कि मुझे नहीं जाना, वो जगह बहुत अजीब है। और उसको किंग आने भी नहीं देता था, हमसे मिलने भी नहीं देता था। वो लेटर्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा अपना शो करवाती थी।
जिस पर किंग कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब ओल्ड लेडी जाती है तो किंग भाग कर कहता है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ऐसी कोई बात नहीं है, वो शादी से पहले मुझसे प्यार नहीं करती थी, शादी के बाद प्यार करती थी। उसके बाद सोरंग कहती है अभी एक और लेडी से मिलना है, और वो लेडी क्राउन प्रिंसेस की मेड होती है। सोरंग उससे पूछती है प्रिंसेस और किंग का कैसा आपस में रिलेशनशिप था, जिस पर वो बताती है कि किंग प्रिंसेस से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जो कि बहुत एक्स्ट्रा प्यार था, जो कि बहुत ज़्यादा अनोय था। और सोरंग कहती है कि क्राउन प्रिंसेस क्या किंग से प्यार करती थी, और फिर वो लेडी कहती है कि लव से ज़्यादा वो किंग के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थी, बहुत एक्स्ट्रा लॉयल थी। फिर वो लेडी कहती है अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसकी शादी करवा देती, बहुत टाइम गुजर गया है अब तो। क्या वाकई वो रूमर सच है? सुना है कि किंग और उसके साथ एक सोल्जर है, ऑफिसर मीन्स वशियन की बात करी थी, उन दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा है, जिस पर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है। और सोरंग कहती है कुछ ऐसी बात नहीं है, मैरिज पर बैन बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। बाद में हम लोग देखते हैं सोरंग उन दोनों लेडीज़ को पैसे दे रही होती है और कहती है कि इस बात को राज रखना, और वहाँ पे शिन भी आ जाता है। शिन कहता है कि मैं किंग को बता दूंगा कि तुमने सब कुछ प्लान करके किया है, जिस पर सोरंग कहती है क्या हम किंग को इस स्टेट में नहीं छोड़ सकते। और शिन कहता है कि ठीक है तुम मुझे एक वादा करो, मैं अपने किंग को नहीं बताऊंगा। और सोरंग कहती है ठीक है वादा, बताओ क्या चीज़। और शिन कहता है कि तुम किंग के लिए अपने दिल में कोई फीलिंग्स नहीं रखोगी, उनके ज़्यादा क्लोज नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में हेयूंग को दिखाया जाता है जो कि डर के भाग कर आ रही होती है, और वो लोगों को बताती है कि क्राउन प्रिंसेस की आत्मा को देखा गया है, वहाँ पे उनका भूत घूम रहा है। वहाँ पर मिस्टर पिकर भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसी बातें क्यों फैला रही हो। वहाँ पर शिन भी आ जाता है और मिस्टर पिकर कहता है मुझे आपसे बात करनी है, और वो देखता है दूसरा ऑफिसर वहाँ पर बैठा होता है। शिन उसको कहता है कि मैं आपको बाद में देखूंगा। फिर वो मिस्टर पिकर से बात करता है कि आपने मुझे लेटर क्यों भेजा था कि सोरंग को यहाँ पे ना लेके आओ। और मिस्टर पिकर कहता है कि उसके फॉर्चून में है कि टाइम अच्छा नहीं चल रहा उसका। निशिन कहता है कि उसको किस चीज़ से खतरा है, और जिस पर मिस्टर पिकर कहता है डेंजर को अवॉइड करने से कुछ भी नहीं होगा, हमें उससे लड़ने के लिए ताकत रखनी चाहिए। और बहुत से ज़्यादा लोग उसकी लाइफ के पीछे पड़ गए हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए हैं उसके को मारने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं किंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, और सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किंग नहीं रुकता। फिर सोरंग कहती है कि किंग को सुलाने के लिए उसको और ज़्यादा ड्रिंक करवाना होगा। फिर वो स्ट्रॉन्ग मंगवाती है और किंग को पिला देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग किंग वॉमिटिंग कर रहा होता है, और वो कहता है मैंने अपना माइंड बना लिया है। सोरंग कहती है क्या क्राउन प्रिंसेस को भूलने के लिए? किंग कहता है नहीं, ड्रिंक छोड़ने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं क्राउन प्रिंसेस के फादर को, जो कि बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और क्राउन प्रिंसेस को याद कर रहे होते हैं, और कहते हैं प्लीज़ मेरे ड्रीम्स में आना। फिर वो देखते हैं कि साइड पर कुएं के ऊपर क्राउन प्रिंसेस खड़ी होती है। उनके फादर भाग कर उनके पास जाते हैं, लेकिन तब तक क्राउन प्रिंसेस जा चुकी होती है, गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग शिन, सोरंग और मिस्टर पिकर को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि गोस्ट नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, यहाँ कोई पक्का कोई ऐसा इंसान है जो सबको बेवकूफ़ बना रहा है। और शिन मैप निकाल कर दिखाता है, और इन 3 जगहों पर वो गोश्त दिखाई गया था, और उन लोगों के सामने जो कि रूमर्स फैलाने में सबसे आगे हैं। और जिस पर सोरंग कहती है अब तुम सही सही इन्वेस्टिगेटर की तरह बात कर रहे हो। वहाँ पर हेयुंग भी आ जाती है और कहती है कि ये बात सच है, क्योंकि क्राउन प्रिंसेस के फादर ने भी उनको कल रात देखा कुएं के पास। और फिर सोरंग कहती है कि हमें इसको जल्द से जल्द पकड़ना होगा। फिर वो कहती है कि क्या कोई यहाँ पर है जो कि महल के ड्रेसेस बनाता हो। और शिन कहता है कि हाँ, हमारे पास एक स्पेशल टेलर है जो कि इन सब के ड्रेसेस बनाता है, रॉयल टेलर। वो लोग उसके पास जाते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि वो लोग एक कपल हैं, और कहते हैं कि उन्हें ऐसा ड्रेस बनवाना है। और वो टेलर कहता है कि ये सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए बनवाया जा सकता है। और वो कहता है कि 10 साल से हो गए हैं मैंने ऐसा कोई ड्रेस सिलाई नहीं किया, जल्दी से न्यू क्वीन मिले और फिर मैं ड्रेस सिलाई करूँ। फिर वो टेलर कहता है मैं तुम्हें देख के तुम्हारा नाम बता सकता हूँ। जिस पर सोरंग कहती है कि ये तो रॉयल फैमिली के ड्रेसेस बनते हैं, यहाँ पर हम लोग नहीं बनवा सकते। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, कहते हैं कि हम फिर आएंगे। और टेलर कहता है क्या तुम वाकई तुम दोनों इकट्ठे आओगे? और जिस पर शिन कहता है हाँ, हम दोनों ही आएंगे। आगे हम लोग देखते हैं वो दोनों क्राउन प्रिंसेस के फादर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको वाकई ही क्राउन प्रिंसेस ही दिखी थी? और उसके फादर बताते हैं हाँ, उस कुएं के पास मुझे वो दिखी थी, मैं अपनी बेटी का फेस ऐसे कैसे भूल सकता हूँ। फिर शीन उसको कहता है कि क्या आप हमें क्राउन प्रिंसेस का कोड ड्रेस दिखा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में मिलिट्री ऑफिसर के पास वो रॉयल गार्ड आता है और कहता है कि ये लोग
बहुत सख्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जिस पर मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि पहले अपनी उंगलियों पर नचाओ और पीछे से अटैक कर दो। और फिर दूसरा ऑफिसर कहता है कि अगर हम उस लड़की को जो किंग के बहुत करीब है उसको इस बार मरवा दें तो मिलिट्री ऑफिसर कहता है तो कि फिर तो किंग बिल्कुल ही अपने सदमे से बाहर नहीं आ सकेगा, जिससे हमें पता चलता है हर बार को क्राउन प्रिंसेस के डेथ फ्यूनरल पर ये लोग एक लड़की को मार देते हैं किंग को डराने के लिए, सेम उसी जगह पर उसी एंगल से। फिर हम लोग किंग को देखते हैं, किंग को दोबारा से वही साउंड सुनाई दे रही होती है। शीन और सोलंग भी जा रहे होते हैं, उनको भी वो साउंड सुनाई देती है। किंग वो साउंड सुनने के लिए बाहर जाता है और देखता है कि रिवर के ऊपर क्राउन प्रिंसेस खड़ी हैं। किंग पास जाने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाती हैं। किंग रिवर में जाने की कोशिश करता है, सोलंग किंग को रोक रही होती है और शीन ये देख रहा होता है पीछे से। और इस तरह से एपिसोड नंबर 5 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।